श्री आशुतोष महाराज जी की वर्तमान स्थिति समाधि है, मृत्यु नहीं। कारण आशुतोष महाराज जी की वर्तमान स्थिति समाधि है, मृत्यु नहीं। इसके पीछे कई ठोस आधार व प्रमाण हैं। श्री आशुतोष जी के लिए समाधि एक नियमित, सहज व सामान्य क्रिया है। श्री आशुतोष महाराज जी पहले भी कई बार समाधि धारण कर चुके हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि आशुतोष महाराज जी के लिए समाधि में जाना एक सामान्य व नियमित क्रिया है। यही नहीं, श्री गुरु महाराज जी के अनेक साधक शिष्यों ने भी उनकी कृपा व मार्गदर्शन में समाधि की अवस्था का अनुभव किया है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को वर्तमान समाधि की पूर्व सूचना दी थी। समाधि में जाने से पूर्व स्वयं श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने बहुत से समर्पित व गृहस्थ शिष्यों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी इस आगामी समाधि के बारे में बताया था। अतः श्री गुरु महाराज जी पहले से ही सूचित करके समाधि की अवस्था में गए हैं। जैसे कि एक प्रचारक स्वामी जी से श्री आशुतोष महाराज जी ने स्पष्ट कहा था, एक समय आएगा जब हम अलोप हो जाएंगे। हो सकता है उस समय तुम्हें समाज से बहुत कुछ सुनना पड़े, पर ऐसे में तुम सब बिखर मत जाना। एकजुट व संगठित रहना, खूब सुमिरन व ध्यान साधना करना, अडिग रहना, क्योंकि फिर एक ऐसा समय आएगा जब हम वापस लौट आएंगे, और जब हम वापस लौट कर आएंगे तो उस समय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए असंख्य जिज्ञासु अविलंब दौड़ चले आएंगे और तुम दीक्षा देते देते थक जाओगे, पर ब्रह्म ज्ञान लेने वालों की कतार खत्म नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञान ऐसे फैलेगा जैसे सूखी घास पर आग फैलती है। इतनी प्रबल रूप से सत्य का प्रचार होगा। एक अन्य प्रचारक स्वामी जी को भी श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा था, तुम जानते हो मध्यकालीन भारत का इतिहास बताता है कि एक समय एक महात्मा काफ़ी लंबे समय तक अपने शिष्यों के बीच से अलोप हो गए थे। तब उनके पीछे से उनके कई अनुयायियों में तरह तरह के संशय आने लगे। वे सोचने लगे कि अब महात्मा वापस लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए वे महात्मा के संग को छोड़कर जाने लगे। पर फिर एक समय आया जब वे महात्मा लौट आए, तब उनका प्रचार बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक पहुंचा। अलग अलग जनपदों के राजकुमारों राजकुमारियों ने अपना जीवन संघ को समर्पित किया। इतना कहकर श्री गुरु महाराज जी उन स्वामी जी की ओर झुके और कहा, एक समय आएगा जब हम भी अलोप हो जाएंगे, और फिर जब हम वापस लौटकर आएंगे तो हमारा विश्व शांति का लक्ष्य पूर्णता की ओर बढ़ेगा। पंजाब के तहसील नकोदर, जिला जालंधर में श्री आशुतोष महाराज जी के एक पुराने गृहस्थ शिष्य हैं। उनको श्री गुरु महाराज जी ने सन 1994 के आसपास स्पष्ट शब्दों में कहा था, एक समय ऐसा था जब हमने प्रचार का आरंभ नहीं किया था, तब हमने हिमालय की गुफाओं में बहुत लंबी समाधि धारण की थी, और आगे भी एक समय ऐसा आएगा जब हम दोबारा से लंबी समाधि में चले जाएंगे। उस समय हमारी समाधि को लेकर समाज में बहुत से प्रश्न और संशय उठेंगे। जैसे सूर्य बादलों में छिप जाता है, ऐसे ही हम भी विलुप्त हो जाएंगे। अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं देंगे, लेकिन एक समय फिर ऐसा आएगा जब हम पुनः प्रकट होंगे, समाधि से उठेंगे। वह काल ऐसा होगा जब विश्व के कोने कोने में जन समूह दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आएगा। तब इतने विशाल स्तर के कार्यक्रम होंगे कि हम भंडारों सामूहिक भोजन का आयोजन नहीं कर पाएंगे। उस समय लोग अपना भोजन और पानी की बोतल साथ लेकर आएंगे। पंजाब के ही एक अन्य गृहस्थ शिष्य जो दर्जी हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया, मुझे सन 1993 में ज्ञान दीक्षा मिली। एक दिन महाराज जी से योग साधना के विषय पर चर्चा हो रही थी। मैंने पूछा, महाराज जी समाधि कैसे लगती है?
तब महाराज जी ने कहा, ज्ञान लेने के बाद निरंतर साधना करनी होती है। मैंने पूछा, महाराज जी साधना करने से क्या होता है? महाराज जी ने कहा, साधना करने से समाधि तक पहुंच जाओगे। समाधि क्या होती है वह तुम्हें सन 2014 में पता चलेगा। मैंने पूछा, महाराज जी 2014 में क्या होगा? महाराज जी ने कहा, 2014 में हम स्वयं समाधि में जाएंगे। महाराज जी ने बिल्कुल सच सच बताया था, क्योंकि जैसा कहा था वैसे ही वे सन 2014 आते ही समाधि में चले गए। वस्तुतः श्री आशुतोष महाराज जी के ऐसे अनेकानेक शिष्य हैं जो इस तथ्य के जीवंत प्रमाण हैं कि उन्हें जब कभी श्री गुरु महाराज जी ने भविष्य के संदर्भ में कोई भी कथन कहा तो वह कालांतर में सत्य घटित हुआ। अतः श्री आशुतोष महाराज जी की समाधि के विषय में भविष्य कथन आज समस्त दिव्य ज्योति परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। वर्तमान और भविष्य के दर्शन हैं। शास्त्र स्वयं कहते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। मुख्य संक्षिप्त्यांशे लक्षण सतगुरु वचनी विश्वासपूर्ण। अर्थात एक सच्चा शिष्य वही है जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण विश्वास व निष्ठा है। निसंदेह गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस समय के ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु हैं, जिन्होंने विश्व भर में करोड़ों जिज्ञासुओं को वही सनातन पुरातन ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, जिसके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यदि आज से पूर्व आए पूर्ण संतों, महापुरुषों, सतगुरुओं, अवतारों द्वारा किए गए धर्म प्रचार प्रसार व व्यवसाय में कोई मूलभूत समानता है तो वह है ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन, जो वे अपने समय के जिज्ञासुओं को प्रदान करते रहे हैं। महाभारत ग्रंथ में आता है, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। अर्थात धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म एवं गोपनीय है तथा उसे जानने का मात्र एक ही मार्ग है, वही मार्ग जिससे होकर सभी महापुरुष गुजरे हैं। यहाँ उल्लेखनीय है, स्वामी विवेकानंद ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, ईश्वर का साक्षात्कार ही धर्म है। वहीं उपनिषद का भी यही उद्घोष है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयानाय। अर्थात उन महान से भी महान परम पुरुषोत्तम को मैं जानता हूँ। वे अविद्या रूप अंधकार से सर्वथा अतीत हैं तथा सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में समर्थ होता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात उपाय नहीं है। इसी परिभाषा पर आधारित ब्रह्म ज्ञान श्री आशुतोष महाराज जी प्रदान कर रहे हैं, जो उनकी पूर्णता व गुरुता का अकाट्य प्रमाण है। इसीलिए उनके वचनों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है और श्री गुरु महाराज जी के वचनानुसार ही यह वह बेला है जिसमें वे लंबी समाधि में लीन हो गए हैं। श्री गुरु महाराज जी की चेतना उनकी दिव्य देह से अलोप हो गई है। अलोप अर्थात जो अस्तित्व में है परंतु अदृश्य अथवा अंतर्ध्यान हो गया है। निसंदेह यह चेतना श्री गुरु महाराज जी की समाधिस्थ देह में पुनः वापस लौटकर आएगी। श्री गुरुदेव के ये दिव्य वचन या भविष्य कथन हमारे इस विश्वास के दृढ़ आधार हैं। ध्यान साधना में बैठे
शिष्यों को श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य अनुभूतियों द्वारा व दिव्य स्वप्नों में अपनी समाधि की सूचना तथा विवरण दिया और आज भी दे रहे हैं। इस समाधि के विषय में श्री आशुतोष महाराज जी ने देश विदेश में रहने वाले अपने साधकों को अपने अंतर जगत में असंख्य अनुभूतियाँ करवाई हैं और आज भी करवा रहे हैं। ध्यान साधना की गहराइयों में अथवा दिव्य स्वप्नों, पूर्ण संतों, महापुरुषों, सद्गुरुओं, अवतारों से संबंधित कोई धर्म, क्रिया या दृश्य दर्शाते स्वप्न के माध्यम से श्री महाराज जी की सूक्ष्म प्रेरणा तरंगें शिष्यों तक निरंतर पहुंच रही हैं। ये प्रेरणाएं श्री आशुतोष महाराज जी की समाधि के विषय में सारे रहस्य खोल रही हैं, भविष्य का मार्गदर्शन कर रही हैं। यहाँ सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि ये दिव्य अनुभव या स्वप्न अलग अलग देशों व अलग अलग राज्यों के तथा अलग अलग वर्गों के साधक शिष्यों को हो रहे हैं, परंतु इन सभी अनुभूतियों से मुख्य तौर पर जो संदेश निकल कर आ रहा है वह एक ही है, यह कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि की अवस्था में हैं तथा अपना विशेष कार्य पूर्ण कर समाधि से अवश्य उठेंगे। भारत व अन्य देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि में बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वृद्धों तथा विभिन्न व्यवसायकों विभागों के लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कॉरपोरेट प्रबंधक इत्यादि जिन्होंने श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पाई है और नियमित साधना कर रहे हैं, उन्हें निरंतर ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ गहन ध्यान साधना में अंतर जगत में हुए दिव्य अनुभव हो रही हैं, जिन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। संजीविका जैन, जिन्हें महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हुई तो महाराज जी ने उनकी दिव्यानुभूति में क्या दिखाया, जानिए। मैंने एक दिव्यानुभूति में देखा कि एक स्क्रीन पर कुछ लाइनें चल रही हैं जिनकी गति बहुत तेज थी, इसलिए मैं उन्हें पढ़ नहीं पा रही थी। इतने में आखिर की जो 3 पंक्तियां थीं उनकी गति थोड़ी कम हुई और मैं उन्हें पढ़ पाई, कारण कि उनके साथ महाराज जी की आवाज़ भी आ रही थी। महाराज जी की जोश में आवाज़ आई, मैं जिंदा हूँ, अभी इंतज़ार करो, सत्य की मशाल जलाकर रहूँगा।